हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, बट आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। वीडियो है आज की, डोंट बी अ फ्री थेरेपिस्ट। अब ऑफ कोर्स मैं उन थेरेपिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ जो प्रोफेशनली होते हैं, जिनका प्रोफेशनली है थेरेपी एंड ऑल देना, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। थेरेपिस्ट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है। मैं एसपी वाला ही केस लेती हूँ बिकॉज ज़्यादातर मेरे पास क्लाइंट्स भी एसपी के आते हैं एंड वीडियोस पे कमेंट्स भी एसपी के ही आते हैं, ठीक है। हम एसपी वाला केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मान लो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है जो आपसे सब कुछ शेयर करती है, ईच एंड एवरी डिटेल, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, सब कुछ। अब मान लो आप दोनों ऐसे ही बैठे हो एंड आप बहुत कनेक्ट भी हो अपनी बेस्ट फ्रेंड से, लाइक आपको समझ आता है, लाइक आप दिल से उसको बेस्ट फ्रेंड मानते हो, ठीक है। अब क्या होता है, वो आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, लाइक बहुत ख़राब सिचुएशन, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है एंड मान लो उसके बॉयफ्रेंड ने ना उस पर चीट कर दिया, ठीक है, उसके एसपी ने उस पर चीट कर दिया, राइट। प्लीज़ इसको आप अपने ऊपर मत लेना, मैं जस्ट एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ, ठीक है। मान लो उसके एसपी ने उस पर चीट कर दिया, उसके बॉयफ्रेंड ने उस पर चीट कर दिया। अब वो यही स्टोरी आपको सुना रही है, ठीक है, वो पूरी डिटेल आपको दे रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उससे इतना प्यार करती थी, मैं इसके साथ इतना लॉयल थी, फिर भी उसने मेरे साथ ये किया। वो तो पूरी फीलिंग्स के साथ आपको बोल रही है बिकॉज वो उस चीज़ को फील कर पा रही है, उस ब्रेकअप को, है ना। वो तो इस चीज़ को पूरी फीलिंग के साथ बोल रही है। आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बात सुन रहे हो, ठीक है। आप उसकी बात बहुत अच्छे से सुन रहे हो एंड सुनते 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 क्या हुआ ना, उसकी जो फीलिंग्स थी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी फीलिंग्स आने लगी, राइट। जब हम किसी से बहुत क्लोज होते हैं ना, और जब हमें वो कोई चीज़ बताता है, उसकी सिचुएशन, उसकी प्रॉब्लम, जब भी कुछ भी बताता है तो हम उसकी फीलिंग्स को अपने अंदर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आप अपने एग्जाम्पल से सोचो, आप खुद को रख के देखो, आप खुद को रख के देखो। आप सोचो कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे कुछ बताया था अपनी सिचुएशन के बारे में एंड वो बहुत रो रही थी, उसको बहुत बुरा लग रहा था एंड कहीं ना कहीं वो फील मैं भी करने लगी एंड मैं सोचने लगी कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे तो बीएफ ने कहीं मुझ पे चीट कर दिया तो क्या। हम वापस से अपने एग्जांपल आते हैं कि मान लो वो लड़की आपको बता रही है, आपकी बेस्ट फ्रेंड मेल या फीमेल जो भी है, वो आपको बता रही है अपने रिलेशनशिप के बारे में कि उसने मुझे चीट कर दिया, हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, सब कुछ जो भी उसने चाहा सब कुछ किया, बट उसने मुझे फिर भी चीट कर लिया एंड वो रो रही है आपके सामने, ठीक है। वो रो रही है या रो रहा है जो भी है एंड वो रो रही है, ठीक है। एंड वो तो है, चलो फुल इमोशनल है, फुल कंप्लेन मोड में है, बट आप क्या कर रहे हो, आपकी वो क्लोज वन है एंड आप भी उसके दर्द को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो, आप भी उसके दर्द को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो एंड वहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग को लेना शुरू कर देता है, राइट। ये चीज़ है एंड वहीं से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग को लेना शुरू कर देता है जो आपकी फ्रेंड फील कर रही थी उस टाइम आपको बताते हुए, बिकॉज वो इतना इमोशनल थी, वो इतना नेगेटिव थी, वो इतना रो रही थी बताते टाइम एंड आपने भी एज अ क्लोज फ्रेंड जब आप उसको सिंपैथी दे रहे थे कि नहीं यार कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, लड़के तो सब ऐसे ही होते हैं, सिंपैथी दे रहे हो ना आप अपने फ्रेंड को, सिंपैथेटिकली सिंपैथी दे रहे हो कि कोई बात नहीं यार, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, सबके साथ ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये समझ रहे हो, जब आप उसको ये सिंपैथी दे रहे हो, जब आप उसकी फीलिंग्स को फील कर रहे हो, आपके अंदर भी वो डर आ रहा है कि कहीं यार मेरे साथ ना हो जाए ऐसा, कहीं मेरा बॉयफ्रेंड मुझ पे चीट ना कर दे। जब आप ये चीज़ कर रहे हो ना, तो पता आपके साथ क्या हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन फीलिंग्स को ले रहा है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप उसे सिंपैथी दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो दूसरे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसे नहीं पता। आप जो फील कर रहे हो, आप जो उसे सिंपैथी दे के बोल रहे हो कि नहीं यार ऐसे ही होते हैं सब लड़के, ये एज अफर्मेशन आपके लिए काम कर रही हैं। इसलिए डोंट बी अ फ्री थेरेपिस्ट, मत सुनो, ठीक है, सुन रहे हो, ठीक है, बट फिर उस चीज़ को फील मत करो ना। हम न्यूज़ेस देखते हैं, मान लो कहीं पे कोई कंट्री में या फिर कहीं पे कुछ ऐसा हो जाता है, बहुत ही लाइक बुरा सिचुएशन हो जाता है, अर्थक्वेक एंड और आ जाते हैं, तब हम क्या सोचते हैं कि अरे यार कितना बुरा हुआ इन लोग के साथ, पता नहीं कैसे जी रहे होंगे, अगर ये कहीं ना कहीं मेरी फैमिली के साथ हो जाता तो फिर क्या होता एंड ऑल, ठीक है। तो हम क्या करें, उस फीलिंग को हम अपने अंदर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं एंड वही फीलिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही है एंड वही हमारी 3D बनती है,
ठीक है। सो इसलिए बोला जाता है कि टेक्निक्स के पीछे मत भागो। टेक्निक्स हमें मैनिफेस्ट नहीं करवाती हैं, मैनिफेस्ट हमें करवाती हैं हमारी फीलिंग्स करवाती हैं मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। सो इसलिए बोल रही हूँ, डोंट बी अ फ्री थेरेपिस्ट। अगर थेरेपिस्ट बनोगे अपने फ्रेंड को या फिर किसी भी क्लोज्ड वन को तुम सिंपैथेटिकली बोल रहे हो लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़के वैसे ही होते हैं, यही होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, लड़कियों की तो लाइफ ही ऐसी होती है, तेरी तरह मेरे भी पेरेंट्स ऐसे ही, मेरे भी पेरेंट्स यही करते हैं, एज अ अफर्मेशन काम कर रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। एंड सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता होता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो तो उस चीज़ को लेगा एंड 3D में लाएगा। समझो इस चीज़ को, बिकॉज जब आपकी बेस्ट फ्रेंड आपको कुछ बता रही थी बहुत ही नेगेटिव जो उसके साथ हुआ था, आपने ऐसा क्लोज्ड वन, आपको उसके लिए दिल से बुरा लग रहा था, आपको उसके लिए दिल से बुरा लगा, और जब दिल से बुरा लगा तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आप में भी आने लगी, वो डर आप में भी आने लगा कि कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, यार सब लोग ऐसे ही होते हैं लड़के, आई ना आपके अंदर। सो आपने भी फिर सबकॉन्शियस माइंड तक वही चीज़ आपने पहुंचा दी ना, फीलिंग्स आपने पहुंचा दी ना, तो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए आप अगर चाहो तो अपने बैठो एक बार एंड देखो कि मेरा अगर आज का जो SP है जिसको मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, सो कहीं ना कहीं पिछले जब हम रिलेशनशिप में थे तो कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आया होगा जहाँ पे मुझे फियर आया होगा कि अगर इसने मुझे चीट कर लिया तो क्या होगा, कि अगर इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, जैसा मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके SP ने किया था, अगर मेरे साथ भी ऐसा कर दिया तो क्या। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बात सुन रहे थे तो आप कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी करने लगे थे कि यार मेरे साथ भी हो गया, ऐसा होता है एंड दिस इज़ नेचुरल, होता है, बट इसको रोको। इसलिए मत सुनो किसी की पुरानी स्टोरी, ओल्ड स्टोरी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है तुम्हें पता है कि हाँ ठीक है उसका ब्रेकअप हो गया, जैसे इतना बोलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। थेरेपिस्ट मत बनो, ठीक है, क्योंकि अगर थेरेपिस्ट बनोगे तो फिर वही फीलिंग आप भी फील करोगे एंड वही ये सबकॉन्शियस माइंड तक फीलिंग जाएगी एंड वो आपकी भी 3D बन जाएगी। दैट्स वाई डोंट अ फ्री थेरेपिस्ट, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है कि रोबोटिक अफर्मेशंस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि रोबोटिक अफर्मेशंस क्या कैसे करनी होती, ठीक हो। देखो मैं कैसे करती हूँ रोबोटिक अफर्मेशंस, मैंने एक अफर्मेशन ले ली, कोई मान लो 1 या 2, अब रोबोटिक अफर्मेशन में मैं ज़्यादा अफर्मेशंस नहीं लेती हूँ, 1 या 2 ले ले एंड उनको हम रोबोटिकली अफर्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, लाइक खाते पीते उठते बैठते पूरे टाइम बोलते ही रहते एंड उनको अनकॉन्शियसली हम बोलते हैं, ठीक है, अफर्म करते हैं। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि जब मैनिफेस्टेशन में फीलिंग्स ज़रूरी हैं, कि हम अगर कुछ फीलिंग के साथ अफर्म कर रहे हैं तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, बट रोबोटिक अफर्मेशंस में तो हम फीलिंग्स के साथ कर ही नहीं रहे ना, वो तो हम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, बट इसके पीछे ना एक साइंस है, वो समझो आप वो कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मान लो हम इतना तो जानते हैं कि अगर सबकॉन्शियस माइंड ने हमारी किसी भी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो हमारी रियलिटी बनती ही है। लिविंग इन द एंड वाला कॉन्सेप्ट, राइट, मैं लिविंग इन द एंड के ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दैट यू वांट अ वीडियो ऑन लिविंग ऑन द एंड, ठीक है, मैं उसके ऊपर भी ज़रूर लाऊंगी। बट लिविंग इन द एंड कॉन्सेप्ट यही है, आपको वैसे एक्ट करना होता है, वैसे फील करना होता है कि मेरी वो डिज़ायर पूरी हो चुकी है। सो जब हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, चाहे लाइक फॉर एग्जांपल मान लो पूरे दिन में हम टोटली मान लो हम 10,000 बार रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, ठीक है। जब हम 10,000 बार कर रहे हैं ना, तो उसमें से 5 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार, चलो ले लो 3 बार ऐसा टाइम आएगा जब आप उन अफर्मेशंस को फील कर चुके होंगे एंड वो आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये ऑलरेडी मेरी रियलिटी बन चुकी है। बिकॉज अगर आप 20,000 बार एक अफर्मेशन को अफर्म कर रहे हो पूरे दिन भर में बार बार, तो उन 20,000 के बीच में ही 2-3 बार आप ऐसे भी अफर्म कर लोगे जहाँ पे उस चीज़ को आप फील कर लोगे कि वो हो चुकी है एंड उन्हीं फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड ले लेता है एंड उन्हीं फीलिंग के बेस पर आपकी 3D चेंज होती है। सो रोबोटिक अफर्मेशन इसलिए भी प्रेफर ज़्यादा किया जाता है कि जिससे आपको फीलिंग 2-3 बार आपको भी पता नहीं चलता कब आ गई एंड आप रोबोटिक अफर्मेशन करते हो तो आपको अपने अफर्मेशन के उल्टा सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। दैट्स वाई ज़्यादातर लोग रोबोटिक अफर्मेशंस को प्रेफर करते हैं। सो रोबोटिक अफर्मेशन के पीछे साइंस ये है, हम अनकॉन्शियसली अफर्म तो करते हैं बट उसके बीच में कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है जहाँ पे कॉन्शियसली वो ऑटोमेटिकली फीलिंग के साथ भी चली जाती है वो अफर्मेशन, ठीक है। सो ये था रोबोटिक अफर्मेशंस का पूरा जो भी आपके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि रोबोटिक अफर्मेशन काम कैसे करते हैं, राइट।
एंड आपको ये भी पता चला होगा कि डोंट बी अ फ्री थेरेपिस्ट का मतलब क्या है। इसलिए डोंट बी अ फ्री थेरेपिस्ट, सबका सुन के उनको सिंपैथी मत दो कि ये होता है वो होता है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, बिकॉज ये एज अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस के लिए काम कर रहे हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी एंड अगली वीडियो में किस पर लाऊँ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। सो यप, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।